हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, हिंदी का सीरीज आज हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले। इसमें बहुत ही मोस्ट VVI प्रश्न रहेगा, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए प्रैक्टिस करिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आस्तिक का विलोम है। हिंदी में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन रहता है आपका। हिंदी एक ऐसा विषय जिसमें आपको फुल टू फुल स्कोर कर सकते हैं। पूछ रहा है आस्तिक का विलोम शब्द बताइए। आस्तिक का विलोम शब्द स्वास्तिक, नास्तिक, कर्म योगी, धर्मवीर। आस्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसी को आस्तिक बोला जाता है। आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आयात का विलोम शब्द। कहते हैं ना, भारत जैसे आयात कर रहा है, निर्यात। आयात का क्या हो जाएगा? निर्यात। आयात का निर्यात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची। देखिए आपके एग्जाम में विलोम शब्द पूछा ही जाता है। 1 मार्क्स का पूछे, 2 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा। 1 मार्क्स का तो कंप्लीट पूछेगा भाई, इसलिए विलोम शब्द को आपको याद कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने दे दिया था PDF फाइल में, तो उसको जाके आप लोग एक बार देख लेना। रसगुल्ला। चलिए, पृथ्वी का पर्यायवाची साध्वी, भूमि, चंद्रा, पार्थिव बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी को हम लोग भूमि भी बोलते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन बी को सही करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निर्देश दिया गया है। निर्देश को समझेंगे सबसे पहले। क्या निर्देश दिया गया है 4 से 7 प्रश्न के लिए? चलिए, निर्देशित प्रश्न है। निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है, समझिएगा। तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। वाक्य के काले भाग को शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो बताइए 4 नंबर प्रश्न है हमारा, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। बताइए, आघात, प्रतिघात, प्रहार, आक्रमण क्या करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा प्रतिघात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। कमर टूटना, कमर तोड़ना, कमर कसना, कमर सीधी करना। अब परीक्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे? कमर कसेंगे, है ना, कि परीक्षा देने जाना है, तो परीक्षा के सफलता के लिए दृढ़ संकल्प यानी कमर कसना। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, सभी को स्वभाव से देखना। महापुरुषों का स्वभाव होता है एक आंख ना भाना, एक आंख से देखना, आंखें 4 होना, आंखें बिछाना। बताइए, तो महापुरुष जो होते हैं वो सभी को एक आंख से देखते हैं। सब समान तरीके से लोगों को देखते हैं ना, गरीब हो अमीर हो सभी को एक समान तरीके से देखते हैं। कहने का सेंस एक आंख से देखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूल गए। अनेक शब्द से एक शब्द पढ़ेंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा, मैं PDF दे दिया हूं, आप लोग इसको भी एक बार जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए, मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा यानी जिजीविषा, यानी 7 का D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? बता दो। 14, अग्निवीर, भक्त क्या हो जाएगा? बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए 14 तद्भव शब्द है हमारा 14। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है जो देश की भाषा है, देश में बोला जाता है? बताइए, देशज शब्द है, बता दो भाई मेरे रसगुल्लो। हिंदी से कितना पूछा जाता है? हिंदी में आपका 15 प्रश्न रहेगा 5-5 मार्क्स का। ठीक है, हिंदी में आपका 15 प्रश्न रहेगा 5-5 मार्क्स का, यानी 75 मार्क्स का। अगर आपने हिंदी को थोड़ा सा भाई ध्यान दिया एकदम, फिर भी आप 12 नंबर तो सही कर ही देंगे। 12 क्वेश्चन सही करेंगे यानी 60 नंबर। हिंदी से तो कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारा रुकेगा, है ना। इसलिए हिंदी बहुत हल्का होता है। हिंदी में पढ़ना भी ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत हल्का है। इंग्लिश का टेंशन मत लो, इंग्लिश का टेंशन मत लो। हिंदी में देखिए आपको भाषा पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, फिर पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन
रहता है, विलोम शब्द से रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहता है। जैसे एक वाक्य बना के दे देगा, ऊपर दिया था ना, तो वाक्यांश से शब्द होता है, तत्सम तद्भव से शब्द होता है, मुहावरा से शब्द होता है, लोक्ति से शब्द होता है, मुहावरा लोक्ति, ये वर्तनी शुद्धि रहता है, वाक शुद्धि रहता है। ठीक है, बस यानी हल्का हल्का प्रश्न ही पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन रहता है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो समझिए 12 प्रश्न तो बना ही लेंगे, या 12-13, कोई 15 भी बना लेगा इंटेलिजेंट वर्ड। बोतल से बोतल लोग 10 बना ही लेगा जो हमसे पढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? फुनगी, कहते ना फुंगी बजा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी बहुत आसान है भाई। दाल रोटी में कौन सा समास है? बताइए, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी कौन सा समास है? याद रखिएगा, द्विंद समास, याद रखिएगा, द्विंद समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, अभिभाव का विलोमार्थी शब्द है। विलोमार्थी मतलब उल्टा शब्द पूछ रहा है। अभिभाव का उल्टा शब्द बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, तिरोभाव। अभिभाव का तिरोभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है। बताइए, समझिए, जो दायर मुकदमे का बचाव करे मतलब बचाव करे, बचाव करना, बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिवाद। चलिए प्रतिवादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है? उनार्थक है, बताइए। लंगोटी, हनुमान, दिन, सांगय, इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक शब्द है? बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लंगोटी, लंगोटी। चलिए उनार्थक शब्द है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है, पूरा रसगुल्ला भरा हुआ है, इसमें जितना चूसोगे उतना मजा आएगा, है ना भाई। एकदम रसगुल्ला भरा हुआ है, रसगुल्ला खाने में कितना मजा आता है। चलो, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार हैं, चलिए बता दीजिए, उर्वशी के रचनाकार हैं। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थिक नहीं है? समानार्थक नहीं है, बताइए। समानार्थक नहीं है, चलिए बता दो। कृपानसी, वल्लभ, खड़ंग, बताइए समानार्थक नहीं है यानी पर्यायवाची नहीं है। तलवार का समानार्थक समानार्थी सब वही होता है, पर्यायवाची। चलिए 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभ। वल्लभ है जो तलवार का समानार्थिक नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। सजावट शब्द में सही प्रत्यय को चुने। प्रत्यय एकदम आसान है, पढ़ा देंगे, बहुत आसान है, ट्रिक्स लगाओ, दिमाग लगाओ, बना दो, है ना। सजावट, आवट, यानी आवट का भाव आ रहा है, बस आवट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। उपसर्ग का चयन करें। प्रत्यक्ष में सही उपसर्ग का प्रति, देखिए प्रत्यक्ष, 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 प्रति, 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 प्रति आ रहा है ना, जो आगे रहता है इसमें आगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पवर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? बोलिए ना भाई, पवर्ग, 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 कंठ से निकल रहा है, ओठ से निकल रहा है। पवर्ग बोलिएगा तो दोनों ओठ ठेक रहा है ना, ओठ से ओठ ठेकाना है ना, एक सॉन्ग है, हम नहीं गाएंगे, है ना। ओष्ठ तो मतलब ओठ से ओठ ठेकेगा तो क्या हो जाएगा? ओष्ठक हो जाएगा, बुरा ना मानना, होली का समय था। ओठ से ओठ ठेकाना सजन रे मुंह मत लगा। चलिए बताइए भाई, मुनिंदर का संधि विच्छेद है। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, मुनिंदर का संधि विच्छेद बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, एकदम गारंटी रख लो। समास भी पूछा जाएगा, मुहावरा भी पूछा जाएगा, लोकतिया भी पूछा जाएगा, उपसर्ग भी पूछा जाएगा, प्रत्यय भी पूछा जाएगा। ये सब रसगुल्ला इतना हल्का हल्का टॉपिक है कि पढ़ाने में हमको खराब लगता है। चलिए बताइए, मुनिंदर शब्द का संधि विच्छेद। सीधा मतलब है मुनिंदर है, ई वाला कभी नहीं हो सकता है। उड़ावले गलती है, ई वाला कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है तो कौन हो सकता है? या तो ये हो या ये, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, उल्टा कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संधि विच्छेद बहुत आसान है, ट्रिक्स देंगे बच्चों, मत हड़बड़ाओ। हलवाई का स्त्रीलिंग है, हलवाई, हलवाई। स्त्रीलिंग में बताइए ना, कोची बोलते हैं? हलवाइन, ए हलवाइन। दुगो सिंघाड़ा लावा तो तनिक खाई मजगर, ना ना तू ही लावा, तोर हाथ से खाई तो अच्छा लगेला। तो हलवाइन से ही ज़्यादा मांगते हैं ना लोग, होते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 20 का हलवाइन हो जाएगा, हलवाइन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलती, हलवाइन हो जाएगा, ये सही है, ये गलती, हलवाई इन हो जाएगा, हलवाइन होता है, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट,
स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग कौन है, समझिए स्त्रीलिंग लोग कौन है। स्त्रीलिंग बताइए। संविधान, संविधान कौन बना सकता है, पुरुष लोग बना सकता है। स्त्री लोग भी जो इतना दिमाग नहीं था पहले के, अब ना दिमाग हो गया है। संगठन कौन बना सकता है, पुरुष लोग बना सकता है, तुरंत बना लेता है संगठन। सिंदूर कौन लगाती है, महिला लोग को कौन लगाता है सबसे पहले, पुरुष लोग लगाता है, ते भी नहीं होगा। संसद, संसद में भजर भजर कौन करता है सबसे ज्यादा, महिला लोग, यानी संसद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लिफाफा शब्द है। लिफाफा, पहले के जमाने में हम लोग कहते थे लिफाफा आ रहा है, लिफाफा। लिफाफा कौन सा शब्द है, अरबी का, याद रखिएगा अरबी का। चलिए 23 प्रश्न है हमारा, सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। बताइए 23 है हमारा, सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश करिए। कौन सा संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। संधि पढ़े हो नहीं पढ़े हो, काहे नहीं पढ़े हो भाई, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि नहीं है ये व्यंजन संधि हो जाएगा, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि होगा, ठीक है। चलिए 24 है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताओ भाई, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का एक आध गो डायलॉग मारिए सर, अच्छा डायलॉग मारे। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। क्या समझे, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। दुनिया में आए हैं और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो करके ही जाऊंगा। चलिए, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 24 सही जवाब ऑप्शन डी, लापता होना। गुल्लर का फूल होना यानी लापता होना। गुल्लर के फूल देखता है जल्दी नहीं मिलता है, गायब रहता है, उसी प्रकार से लापता रहता है। चलिए, मुहावरा एकदम आसान होता है। चलिए, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन है। आलोक, आलोक कहते ना, आलोक है मतलब एकदम जगमगा रहा है, क्या बात है, आलोकित है। अब उसका क्या उल्टा हो जाएगा, अंधकार उल्टा हो सकता है, दिमाग लगाइए ना, बिल्कुल हो सकता है भाई। अब लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। और दिमाग कम है तब पानी पीजिए, भोरे भोरे रात के पानी रख के भोरे पी लीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। हमारा वैसे ज़्यादा तेज ना है। 26 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है भाई, पढ़े हो ना संयुक्त व्यंजन, 12th वाले तो जरूर पढ़े होंगे, पर इतना याद कौन रखता है ना। छ और त्र याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन है छत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए वर्तनी आता ही आता है, कितना लोग तो सोच रहा था वर्तनी का होता है, अरे भाई वर्तनी वही होता है बर्तन मैसे वाला, बर्तन सही से कितना तुम मैस पाता है, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर 4 गो शब्द दे दिया गया है, बोला कि इसमें से एकदम बिल्कुल सही कौन है। वर्तनी का चयन करिए जो एकदम बिल्कुल सही है, बता दो मेरे रसगुल्लो, सही है एकदम बिल्कुल। ऐतिहासिक एकदम ऐसा ही लिखाता है, ऑप्शन बी ऐसे नहीं लिखाता, इसू नहीं लिखाता, इसू नहीं लिखाता, ऑप्शन बी ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घर आंगन किस समास का उदाहरण है। घर आंगन किस समास का, जैसे करवा रहे उसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में 15 प्रश्न रहेगा, 15 चैप्टर से रहेगा, मतलब हर एक चैप्टर से एक प्रश्न, मुहावरा से एक प्रश्न, फिर लोकती से एक प्रश्न, मुहावरा लोकतियों में से कोई एक प्रश्न रहेगा आपका, विलोम शब्द रहेगा, वहाँ पर हर एक वर्तनी रहेगा, समास रहेगा, संधि रहेगा, हर टॉपिक से एक एक नंबर का प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, भाषा हो गया, वाक शुद्धि हो गया, तत्सम तद्भव से रहेगा। तो इस सब प्रश्न से एक एक नंबर के क्वेश्चन रहता है, किसी टॉपिक से 2 नंबर के भी रहता है। तो वह हिंदी एकदम आसान है यार, पढ़ावे में भी खराब लगता है। चलिए, घर आंगन किस समास का उदाहरण है। 28 सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष, है ना। चलिए नेक्स्ट 29, साड़ी का बहुवचन क्या होगा। साड़ी कौन लोग पहनता है, हा साड़ी तो महिला लोग पहनेगी ना भाई, हम लोग थोड़ी पहनेंगे, हम लोग तो देखते लोग पहनती है ना, हम लोग तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए 29 साड़ियाँ, साड़ी का हो जाएगा साड़ियाँ। साड़ियाँ महिला लोग पहन सकती है, ढेर सारा साड़ियाँ पहन लेंगे तो एकदम बोतल जैसा लगेगी देखिए में, है ना। चलिए ठीक है, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, है ना। चलिए, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। निपात है, बताइए। स्वक्रियात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषाधात्मक निपात, बलदायक निपात। चलो मेरे रसगुल्लो,
सही जवाब बलदायक निपात, बलदायक निपात। चलिए तो आज के लिए हम लोगों ने 30 प्रश्न को किया है। अब जो मैं करवा रहा हूं वही आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएगा, ये कहना गलत है, ठीक है। आ सकता है इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, विलोम शब्द से रहेगा, मुहावरा से रहेगा, लोकोक्ति से रहेगा, फिर पर्यायवाची रहेगा, समास रहेगा, संधि रहेगा। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आप याद करिए, प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करिएगा ऑब्जेक्टिव का, इसलिए तो मैं ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं कि 1000 करवा दूंगा, हिंदी का 1000 करवा दूंगा, सिर्फ 75 मार्क्स के लिए, 15 क्वेश्चन के लिए 1000 करवा दूंगा। अगर आपने 1000 क्वेश्चन कर लिया तो आपको कोई टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना करवा ही दूंगा कि वहां देखते के साथ प्रश्न के पहले जवाब लगा दोगे, है ना। प्रश्न तो देखना ही पड़ेगा, ये गलत बात है, प्रश्न देखोगे तभी ना लगाओगे भाई, तो प्रश्न देखोगे लगा दोगे आंसर। आप लोग बस रेगुलर बने रहिए, सिलेक्शन हम करवा कर ही चयन मानेंगे, सिलेक्शन नहीं तो पढ़ाना छोड़ देंगे। बिल्कुल जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, हमारी नज़र बना हुआ है, शोभा कुमारी, आशा रजक, प्रियंका गुप्ता, जो भी पढ़ रहे हैं रेगुलर, आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जय माता दी, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।